देवसेन स्वामी ने यहाँ पर जो है पुरुषार्थ उपाय ग्रंथ में 6वीं कारिका में आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने कहा अवधस्य बोधनार्थम मुनिश्रा देशंत अभूतार्थम। तो अवधस्य बोधनार्थम कल आपके प्रश्न थे, इस पर करिए। हाँ ठीक है। आचार्य देवसेन स्वामी ने जो भाव संग्रह में कहा सम्मेट्टी पुण्यम न हुई संसार कारण नियम, वो पुण्य की व्याख्या है। मोक्ष हेउ 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 जब भी निधान न कुड़े, वो मोक्ष का हेतु यदि निधान नहीं करता। तो ये सूत्र आप लोग लेके जाइए कहाँ, तदेतन मूल हेतु सात कारणम से कारकम यद बाह्यम देश का तपस्या बहिरंगकम। ठीक है, तो आप आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि के पास जाइए। यहाँ आपको क्या पकड़ना है, मूल हेतु उत्तर हेतु। उत्तर हेतु दृष्टि से आचार्य देवसेन स्वामी जो कह रहे हैं कारण का कारण बना करके उसके हेतु बना रहे हैं, पर वास्तव में कुंद स्वामी जो कह रहे हैं उस साक्षात की बात कर रहे हैं। क्योंकि किसी भी ग्रंथ में पुण्य का फल मोक्ष नहीं लिखा, कहीं भी मोक्ष नहीं लिखा, होता ही नहीं है। आइए रेणसार से ही मिल लेते आप। अशुभ से नरक त्रियंश, शुभ से स्वर्ग, शुभ अशुभ के मध्यम से मनुष्य बनता है जी। फिर उन्होंने लिख दिया जब रुचि तम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा आप कर लीजिए। चलिए, स्वभाव पुण्य स्वभाव पापस्य, सो उपयोग पुण्य असो उपयोग से पाप आश्रय होता है। ठीक है, फिर आप चलिए फल की दृष्टि से, तो कोई भी आचार से मिल लो आप। मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष जो कारण है वो पुण्य पाप का क्षय है, बराबर। यदि आपने पुण्य को मोक्ष का कारण बना लिया तो स्वर्ग का कारण क्या होगा? स्वर्ग का कारण तो एक ही ये पुण्य है। मुनि महाराज भी स्वर्ग जा रहे हैं ना, वो पुण्य से ही जा रहे हैं। सर्वास्थिति जा रहे हैं, पुण्य से ही जा रहे हैं। वो पुण्य कौन सा? सोपयोग वाला। फिर वो पुण्य पुण्य की भेद हैं, सोपयोग के भेद हैं। अवर सम्मदृष्टि का सोपयोग, देशवृत्ति का सोपयोग, महावृत्ति का सोपयोग। महावृत्ति के सोपयोग में कितना भेद है कि शुद्धोपयोग के साथ पुण्याश्रम, अशुद्ध अशुभ के साथ पुण्याश्रम, शुद्ध उपयोग के साथ शुभाश्रय होता है। अब जो जीव सर्वासिद्धि जा रहा है, अहिमेंद्र आदि पद को प्राप्त कर रहा है, ये किसका फल है? पुण्य का, सुपयोग का, सुपयोग का, बराबर। क्योंकि वो शुद्धोपयोग में लीन रहने पर भी उत्कृष्ट आयु को बंद किया स्वर्ग का 33 सागर की। रत्नात्रय ऋणान सेतु अयम आसुदीय पुण्य अयम सोपयोग अपराधा। ये सुपयोग का अपराध कहा है। आसुदीय पुण्यम अयम सोपयोग अपराधा, ये सुपयोग का अपराध है। लेकिन ऐसा अपराध नहीं है कोई हिंसा कर दिया हो, ऐसा अपराध नहीं कोई अपराध कर दिया हो। वो तो ये कह रहे हैं कि इसने आपको परम यथाख्यात में स्थापित नहीं होने दिया, जिससे तुम सिद्ध बन जाते। वो संसार का ही कारण रहा। ठीक है, अब आप तो उपसम श्रेणी बोल रहे हो ना, उपसम श्रेणी की दृष्टि से वीतरागता हासिल करने पर भी फिर भी हम कहेंगे इतनी कमजोरी रही क्यों, छपक को आरोहण क्यों नहीं किया? तो वहां पर तुम्हारा पुरुषार्थ कमजोर क्यों पड़ा? तुम्हारी विशुद्धि कम थी, विशुद्धि पुरुषार्थ। ये सैनन वगैरह तदितन मूल हेतु को ध्यान रखना ना, ये सब तुम्हारे सहकारी साधन है। लेकिन सहकारी साधन बहिरंग सहकारी साधन, अंतरंग सहकारी साधन, बद्ध सहकारी कारण, अबद्ध सहकारी कारण। कक्षा का बहुत तुम्हारी बहुत अच्छी चल रही है, तुम ऐसे सुनते रहना। बद्ध
सहकारी कारण, अबद्ध सहकारी कारण। पिच्छी कमंडलु गुरु देश काल आदि अबद्ध सहकारी कारण है। उत्तम सेनन ये बद्ध सहकारी कारण है। ठीक है ना। अब चलिए व्यापी व्यापक सहकारी कारण। व्यापी व्यापक सहकारी कारण, मत्सृत ज्ञान व्यापी व्यापक सहकारी कारण है बेटा। व्यापी व्यापक सहकारी कारण, इसमें तुम्हारे कुमति कुसुरत चला गया तो पुरुषार्थ की हानि व्यापक में, और सुमति सुश्रुत भी है, फिर भी तुम सम्यक दृष्टि हो सुमति सुश्रुत तो है, पर उपयोग बातें कर रहे हो। ओहो, इधर देखो मेरी तरफ। बालक निसंग सागर जी, भैया सुन ना, एक इंद्री जीव से मिलो बेटा, कर्म फल चेतना भोग रहा है। आपके पास क्या मत्सुत, क्या प्रज्ञा मिली आपको। आप मुनियों की चर्चा तत्व की होती में रहता है, गदगद हो जाता है। इसी बीच में कोई दूसरे की बात छेड़ दे, उसमें सोचो सोचो। एक दूध सुंदर मावा बन के पेड़ा बनने वाला था, रसगुल्ला बनने वाला था। प्रमोद भाई एक बूंद लेके यूं छटकारी जमीन पर डाल दिया आपने। ओ मित्र, जिस बूंद से मावा बनने वाला था तुमने कहाँ डाल दिया। देख बेटा, तुमको आता ना, तुम आता ना। जितनी देश में संख्या ना, बहुत कम संख्या है। एक पुरुष के पास कितनी उत्पत्ति की योग्यता है। एक दिन हम सोच गए सुब्रत सागरी, आप भी थे, सब लोग थे, वो जंगल में, वो क्या बोलते आप लोग, वही पड़े थे पूरे जंगल में, पहाड़ी पर निरोध 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 निरोध। बताओ कितना वीर नष्ट किया होगा। आप सब थे, हम लोग थे ना, पूरे डिब्बे के डिब्बे पड़े हुए थे वहां। ठीक है ना। कितने प्रतिदिन कितनी शक्ति का नाश हो रहा देश में, विश्व में हो रहा है ना। एक नन्हा सा बच्चा फुदकता दिखे, उस पगली से कहो, देख तुम्हारा बेटा है, जिस विधि से उत्पन्न हुआ है उस विधि को तुम कितनी बार नष्ट कर चुके हो। अब सुनो, आपको ये 20 दृष्टांत दिया हमने, क्यों दे रहा हूं ये। यदि आज संजन सागर ने 5 श्लोक सुनाए मैं, तो 5 श्लोक की योग्यता थी निसंग सागर जी, तुम्हें याद होते हैं। बोले कितने समय में कर लिए थे। बोले मैंने 1 घंटे में 5 श्लोक याद किए। ऐसे 1 घंटे के लिए तुमने कितने घंटे बर्बाद किए हैं। तुम्हें उस व्यक्ति के वीर के समान अपने अपने वीरत्व का क्षोषम का विनाश किया है। जो मुनि व्यर्थ के बकवाद में लगा हुआ है, वो सुपयोग की संतान की हत्या कर रहा है। ऐसा है बेटा। मैं कमरे में बैठ के अध्ययन करता हूँ ना, फिर थोड़ा आप लोगों को सबको देखता हूँ, जो अध्ययन कर रहे हैं उनको भी देखता हूँ और आनंद आता है। जो व्याचार्य यहाँ के काम में लगे उन पर दया आती है। कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों। इन जीवों का जैसे कि सुंदर अंगूर ठेलों पर रखे हैं, आम्रफल बेटा, खरबूजे, सब फलों की दुकानें लगी। सुब्रत साहब थोड़ी दूर बगल पे वो मछली के लिए बैठा है। अब बोलो प्रमोद, 250 ग्राम अंगूर के पैसे कितने लगते हैं, और एक मछली खरीदने जाएगा पगला तो कितने पैसे लगेंगे। पैसे तो लगेंगे ना। मांसाहारी कहलाएगा, दुर्गंध खा रहा है, नीच कर्मी कहलाएगा। एक फल खरीद रहा है, अच्छा भी लग रहा है, हर व्यक्ति देख रहे हैं, फिर भी वो मछली खरीदना, नीच वहाँ मछली खरीदने जा रहा है और एक अंगूर खा रहा है। बस मैं यही सोचता हूँ, कहाँ जनवाणी का आम्र स्वाद, कहाँ व्यर्थ की बकवाद के टुकड़े। एक पल भी सार्थक सागर आपको दूसरे को देना नहीं है। कुछ नहीं हो तो मौन लेके आंख मीच के बैठ जाना। कोई बकवाद करे उसकी बकवाद सुनने का नहीं। कोई किसी निंदा पुराण करे, प्रशंसा पुराण, कुछ नहीं सुनना। बोले क्यों। अपना क्षोभ सब नष्ट नहीं करना मुझे। इसलिए परमार्थ व्यवहार
और लोक व्यवहार, व्यवहार को दो भागों में विभक्त कीजिए आप। परमार्थ व्यवहार, लोक व्यवहार। जो ब्रजसमिति गुप्ती आदि रूप है व्यवहार, ये परमार्थ व्यवहार है। जो लोको क्रिया का व्यवहार है लोक व्यवहार है। फिर शुभ व्यवहार, अशुभ व्यवहार। मनोवचन का एक शुभ प्रवृत्ति शुभ व्यवहार है, मनोवचन का एक अशुभ प्रवृत्ति अशुभ व्यवहार है। बराबर। ज्ञान में जितने भेद हैं सब व्यवहार। अभेद दृष्टि निश्चय परमार्थ। जब पूर्ण शून्य हो जाओगे अवदस्य बोधनार्थम मुनीश्वरा। पर जिस तत्व की व्याख्या मैं कर रहा हूं तस् भावस तत्वम, अभी दूसरे सूत्र नहीं लाना मित्र, जिनवाणी की सूत्र पर गूंजना चाहिए। तस् भावस तत्वम, जो वस्तु का स्वभाव तत्व है, जीवत्व, जीवत्व, शुद्ध जीवत्व में कुछ है ही नहीं है, अन्य वस्तु का अभाव है। ज्ञान में ज्ञान की लीनता, अखंड श्रुति की लीनता, ये अवस्था है, भूतार्थ है। पर जो जीव निज धर्म में लीन नहीं हो सकता है उसको अज्ञानी को बोध कराने के लिए कम से कम लगा रहे व्यवहार धर्म में, उसको बोध कराने के लिए देवसेन सौम्यक दृष्टि में सम्यक दृष्टि जीव को नियम से संसार कारण नहीं है। मोक्ष हेउ जब भी निदानम न कोई निदान नहीं करता तो मोक्ष का हेतु बनता है। हेतु बनता है, ये हेतु का हेतु है, हेतु बनता है। क्यों? उत्तम सेनन की प्राप्ति होगी, उत्तम परिणाम होंगे, उत्तम शरीर मिलेगा, उत्तम कुल मिलेगा, तभी तुम दिगंबर मुनि बन पाएंगे ना। ठीक है ना। ये आपके हेतु मत हेतु भाव। फिर परिणामों की विशुद्धि, भावों की विशुद्धि बिना पुण्यात्म पापियों की नहीं बनती है, पुण्यात्मा की भाव की विशुद्धि बनती है। वो विशुद्धि मोक्ष का कारण बनती है, इसलिए उन्होंने हेतु कहा है। आचार्य कुंद स्वामी दृष्टि क्या है? वो ये कहना चाह रहे हैं वास्तव में क्या है? विशुद्धि संक्लेशांगम चेत, विशुद्धि संक्लेशता, संक्लेशता पापाश्रव कारण है, विशुद्धि मोक्ष का कारण है, पुण्य का कारण है। और विशुद्धि का भी अभाव हो जाएगा तब जीव शुद्ध होगा। विशुद्धि साधन है, शुद्धि साध्य है। बराबर। आगे चले। इसलिए बड़ा गुण है। इस पर हम समय सार की व्याख्या कर दो, आप वेदांत की व्याख्या कर दो। मंडन मिश्र इसी पर हारे, मंडन मिश्र इसी पर हारे। वे मिश्र को लिए बैठे थे और शंकराचार्य ने अमिश्र को लेकर चल दिया। तो मिश्र कब तक अपना कहोगे? कहो प्रमोद तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे कह दो हमारे कपड़े कहो, कितनी देर तक कहोगे? हम तो वहां पहुंचा देंगे आपको, तो आपके मुख से कहलवा दूंगा कपड़े धागे के हैं, तुम्हारे कहां से हो गए? तुम पहन रहे इसलिए तुम अपना कर्तव्य तो स्थापित कर रहे हो। विजाति उपचरिता सदूत विहारने का विषय बन रहा है। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा नहीं है, कपड़े तुम्हारे कब से हो गए? इसलिए देशत भूतार्थम यह व्यवहार में केवल अभेद, जो केवल व्यवहार की व्याख्या करता है उसने अंधकार में रख दिया, अंदर तुमने प्रवेश ही नहीं दिया। केवल व्यवहार की व्याख्या कर रहा है, पूजन करो, पाठ करो, ये करो, सारे लोग व्यवहार करो, सब व्यवहार करो, इतनी सी उपदेश लगा, आपने उसको प्रवेश ही नहीं देने दिया। इतनी सुंदर सुंदर पोशाकें तुमने पहना के रखी है, उसके मूल शरीर का कभी रंग तुम्हें देखने को नहीं मिला। ऐसी व्यवहार की पोशाकें पहना दिए कि उसको अंदर का भान ही नहीं है कि मैं गोरा हूं कि काला हूं। ऐसे ही व्यवहार की पोशाकें हैं। निशुद्धात्म तत्व को देखो, औदारिक विक्रिक आहार तेजस कर्मण, ये शरीर तुम्हारी पोशाकें हैं बाहर की। एक सुचित रूप ज्ञायक आत्मा ही पुरुष है। बराबर। व्यवहार में किमति यत्तस देशना नास्ति। लोक व्यवहार तो संसार कारण है ही, परमार्थ व्यवहार परंपरा से साधन बनता मोक्ष का,
इसलिए उसको मुझ का हेतु बनाया है, लेकिन परंपरा से। साक्षात तो निश्चय ही अभूता, इसलिए भूतार्थ निश्चय ही है साक्षात। माणुक एव सिंहो यथावनवीत सिंहस्स व्यवहारे भी तथा निश्चामयति यत्नि निश्चज्ञास। एक समय था, कोई बच्चा है, वो शेर को नहीं जानता, उसे बोध कराने का, भाई ऐसा बिलाव जैसा शेर होता है, लेकिन बिलाव को ही शेर मान लेना ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए वक्ताओं का कर्तव्य है दृष्टांतों को दृष्टांत नहीं बनाना चाहिए और दृष्टांत छोटे देना चाहिए। तुमने इतना लंबा दृष्टांत दे दिया कि पता ही नहीं चला दृष्टांत क्या है, समझे कि नहीं। तो कभी कभी लोग इतनी बड़ी कथा कर देते हैं कि कथा ही चलती रहती है, कथा का कथ्य क्या पता ही नहीं चलता। तो माणवक एक सिंह हो, माणवक जैसे बिलावी शेर हो, बहुत अनवगीत सिंह से, अनवगीत सिंह से जो सिंह को नहीं जानता, सर्वथा न जानने वाले के लिए माणवक बिलावी सिंह रूप होता है। ये बहुत बड़ी भूल है, उसने एक शेर पर्याय का विनाश कर दिया। अनवगीत सिंह से, जिसने कभी मिश्री चखी नहीं, प्रसन्ना, उसने तो उस गुड़ को ही, आजकल सफेद गुड़ आने लग गया, गुड़ को ही मिश्री कहना शुरू कर दिया। उसकी दृष्टि में तो अब बाजार में कहीं मिश्री आएगी ही नहीं, क्योंकि उसने गुड़ को ही मिश्री बना लिया। ऐसे व्यवहार को ही जिसने परमार्थ मान लिया है, मार्केट में यही चल रहा है, बाजार में तो क्या चल रहा है, मात्र 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 व्यवहार 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 व्यवहार। आप लोग कर क्या रहे हो, आपने सिंह का स्वरूप ही नष्ट कर दिया, बिलाव को ही सिर बना लिया है। ऐसे ही व्यवहार को ही तुम परमार्थ बना लोगे तो मित्र यही होगा, बिलाव को शेर बनाना। इसलिए व्यवहार युक्त निश्चित में आती निश्चय, निश्चय ही उसी प्रकार अनिश्चय, निश्चय के स्वरूप से अपरिचित पुरुषों के लिए व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। ये अच्छी बात नहीं है। देखो सम्यक अर्थ हो रहे हैं अच्छे से। अभी तक आप ये अर्थ करते थे शाश्वत जी कि सिंह के अनवज्ञ को हम बिलाव दिखा सिंह का बोध करा रहे हैं, पर ये श्लोक ये कह रहा है कि तुमने शेर को, बिल्ली को ही शेर बना लिया है, ऐसे निश्चय को, व्यवहार को ही निश्चय मान लिया, तो एक नय का अभाव कर दिया अथवा एक व्यवस्था को भंग कर दिया। अंतरात्मा को ही परमात्मा बना लेना, मत बना लेना, बहिरात्मा को ही अंतरात्मा मत मान लेना। अंतरात्मा भिन्न है, बहिरात्मा भिन्न है और परमात्मा भिन्न है, ऐसा जानना चाहिए। से संग विचार करेंगे।